प्रश्न है, चलिए देखिए अब जो हमारे प्रश्न हैं वो चाल के ही प्रश्न हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, नाव होगा या मोटर बोट होगा, वह नदी या धारा में चलेगा। मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये हमारी एक नदी हो गई, ये मान लीजिए नदी हो गई या धारा हो गई, इसमें कोई मोटर बोट चलेगा, ये नाव भी हो सकता है या मोटर बोट हो सकता है जो पानी में चलता है। तो यहाँ पर धारा और नाव के प्रश्न रहेंगे। तो इसमें क्या देखना है कि अगर धारा और नाव दोनों एक, धारा भी इधर बह रही है, नाव भी इधर जा रही है, धारा भी इधर है, नाव भी इधर है, दोनों एक ही दिशा, धारा और नाव की दिशा जो है एक हो, एक ही हो या समान हो। धारा और नाव दोनों एक ही दिशा, मतलब जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में नाव भी चल रहा है। धारा इधर बह रही है, उसी दिशा में नाव भी चल रही है, दोनों की दिशाएं सेम हैं। तो धारा की चाल अगर x है, नाव की चाल y है, तो दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। ये जो है चाल हो जाएगी, दोनों की चाल। और एक चीज इसमें x इसको मान ले, नाव की चाल मान ले, इसको y मान ले, तो नाव की चाल धारा से ज्यादा होगी। नाव की चाल ज्यादा होगी तभी तो वो धारा में चलेगी। तो धारा और नाव दोनों अगर एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि धारा और नाव विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में हों, तो क्या होगा, x माइनस y, ये चाल हो जाएगी। x ज्यादा होगा y, ये नाव की चाल जो है धारा की चाल से हमेशा ज्यादा होगी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि नाव की चाल में से, ये नाव की चाल में से धारा वाली चाल घटेगी, ये नाव की चाल में से हमारी धारा वाली चाल घटेगी। तो बस ध्यान ये देना है कि धारा और नाव दोनों अगर एक ही दिशा में है तो वहां पर चाल का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, नाव और धारा की चाल जोड़ देंगे। ये नाव की चाल है और ये धारा की चाल, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जोड़ देंगे जब एक ही दिशा में जा रही है। नाव की चाल और धारा की चाल, नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे जबकि विपरीत दिशा में जा रही है। तो इस तरह का प्रश्न देखें तो समझ में आ जाएगा। देखिए, एक नाव की स्थिर जल में चाल यानी शांत जल में चाल 8 किमी प्रति घंटा है। एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किमी प्रति घंटा है। यदि धारा की दिशा में 22 किमी और धारा की विपरीत दिशा में 15 किमी 5 घंटे में जा सकती है, यानी धारा की दिशा में जो जा रही है वो 22 किमी जा रही है और धारा की विपरीत दिशा में 15 किमी जा रही है, तो टोटल उसे 5 घंटे लगते हैं। धारा की चाल बताइए, धारा की चाल बताइए, जबकि हमें धारा की चाल पूछ रहा है। तो नाव है जब शांत जल में 8 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी नाव की चाल जो है 8 किमी प्रति घंटा दिया है। धारा की दिशा में 22 किमी जा रही है और धारा की विपरीत दिशा में 15 किमी जा रही है, टोटल उसे 5 घंटे लग रहे हैं। तो धारा की चाल हमसे पूछ रहा है। चलिए, तो देखिए हमने बार बार यही कहा कि जो पूछता है उसे मान लेते हैं, उसके बाद समीकरण बनाते हैं। समीकरण कैसे बनता है भैया,
जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाएं, हमारा समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। फिर उस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। अब x का मान निकलता है, वो x का मान निकल जाएगा, उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्या करा, एक नाव है स्थिर जल में चाल, यानी एक नाव है और ये हमारी हो गई धारा और ये हो गई नाव। एक नाव जो है स्थिर जल में चाल 8 किमी प्रति घंटा है। इसकी चाल जो है, ये नाव की चाल जो है, ऊपर ही लिख दें कि चाल 8 किमी प्रति घंटा है। नाव की चाल 8 किमी प्रति घंटा है। वह धारा की दिशा में 22 किमी जाती है। अब देखिए ये जो नाव है धारा की दिशा में 22 किमी जाती है धारा की दिशा में, और 15 किमी जाती है विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। टोटल घंटे लगते हैं 5, यानी धारा की दिशा में जाने का समय अगर t1 मान लें और इसको विपरीत दिशा में जाने का समय t2 मान लें, तो दोनों को जोड़ने पर टोटल घंटे आते हैं 5। तो हमें धारा की चाल पूछ रहा है। इसी धारा की चाल क्या होगी, बस पहले प्रश्न समझे। एक नाव है, उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा है। नाव की चाल 8 किमी प्रति घंटा है। वह धारा की दिशा में 22 किमी जाती है और विपरीत दिशा में 15 किमी जाती है। टोटल उसे 5 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल पूछ रहा है। जो पूछा हमने उसको क्या किया, मान लिया। ठीक है, तो धारा की दिशा में 22 किमी और धारा की विपरीत दिशा में 15 किमी गया। टोटल समय लगा 5 घंटे। तो जो पूछा उसको हमने मान लिया और फिर समीकरण बनाने का प्रयास किया। समीकरण कैसे बनता है, जैसे जैसे कहे प्रश्न वैसे वैसे करते जाएं। प्रश्न हमसे यही कहा है, नाव की चाल 8 किमी प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 22 किमी जाता है और धारा की विपरीत दिशा में जो है 15 किमी जाता है। टोटल उसे 5 घंटे लगते हैं। अब देखिए, अभी हमने बताया था कि धारा की दिशा में जब जाएगा तो चाल जुड़ जाएगा और धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल घट जाएगा। समय बराबर, हमारे पास सूत्र है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, ये t1 क्या है, धारा की दिशा में दूरी कितनी है, 22 किमी गया। चाल कितनी है, नॉर्मल चाल से जुड़ जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा तो यहाँ पर जो चाल होगी, इसकी चाल नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी। ये यहाँ पर चाल जो है विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल क्या है, घट जाएगी। नाव की चाल में से ही घटाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये t1 जो समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। ये पहले चाल तो देख लें। जब धारा की दिशा में जा रहा है तो वहां पर चाल जुड़ जाएगा। किसकी किसकी चाल जुड़ेगी, नाव की चाल और धारा की चाल हमने क्या माना है, x। धारा की चाल क्या मान लिए, x। तो जब धारा की दिशा में जा रहा है तो चाल हो जाएगी 8 + x, जुड़ जाएगी। धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल क्या होगी, घट जाएगी, 8 - x। अब यहाँ समय बराबर है दूरी बटे चाल। समय बराबर है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, धारा की दिशा में जा रहा है तो 22। चाल कितनी है, 8 + x। यहाँ पर समय क्या है, धारा की विपरीत दिशा में दूरी कितना है, 15 किमी।
चाल कितनी है 8 माइनस एक्स बराबर 5। अब फिर इसको हल करना, वही बात 8 प्लस एक्स लसा लिए 8 माइनस एक्स बराबर ये है 5, यहाँ से 8 प्लस एक्स यानी 22 ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स, इसको भाग देंगे, इसका गुणा करेंगे, प्लस 15 ब्रैकेट में ये तो कट जाएगा, बचेगा 8 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए नीचे है a प्लस बी, अगर कहीं a प्लस बी और a माइनस बी रहता है तो उसका मतलब एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 22 का गुणा 8 में किए, 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 एक 17, 176 माइनस 22x प्लस 15 बट्ठा 120 प्लस 15x बराबर 5, और ये गुणा हो जाएगा तो a प्लस बी a माइनस बी यानी 8 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये हुआ एक क्वेश्चन में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हो गया 22 और 15 हो गया माइनस, सबको इधर लाएं। चलिए ये देखिए हल करें, 120 176 कितना हुआ 196 माइनस 22 और 5 कितना हुआ, 22 में से 15 गया माइनस 7x बराबर 64, और 64 में 5 का गुणा कर दें, 5 चौका 20, 6 पंजे 30, 2 32, 320 माइनस 5x स्क्वायर। चलिए तो ये इधर आ गया 5x स्क्वायर और माइनस 7x माइनस 320, ये 296 होगा ना, 296 प्लस 296 बराबर 0, यानी 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 24, ये ठीक है। तो ये देखिए अब यहां से हमारा आ गया, ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 24 बराबर 0। अब इसको हल करना है तो AC का मतलब 24 पंजे 5 दूनी 10, 120 इसका गुणनखंड करेंगे, ये तो हल करना जान रहे हैं। तो 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8, 15 बट्ठा 120 माइनस 24 बराबर 0। यहाँ से 5 कॉमन ले लिए, 5x कॉमन ले लिए, तो हो गया x माइनस 3, 8 कॉमन ले लिए, x माइनस 3 बराबर 0। तो 5x प्लस 8 और x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से 5x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 8/5, ये तो हो नहीं सकता। x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। यही हो गई किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। तो ये समीकरण हल करना ये हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि समीकरण हल करना तो हम पहले से जानते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 24 को हल करेंगे तो एक मान आएगा निगेटिव, x की वैल्यू आएगी माइनस 8/5, इसको तो लेंगे नहीं, x बराबर 3 ये पॉजिटिव वाला लेंगे। हमारा मेन है यहाँ पर, ये जब तक समीकरण बन न जाए, समीकरण बनाना कैसे बना, समीकरण क्या हुआ। तो हम जान रहे हैं कि धारा की दिशा में अगर कोई चलता है तो वहां पर नाव की चाल और धारा की दिशा में, धारा की दिशा दोनों जुड़ जाते हैं, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाते हैं। अगर विपरीत दिशा में चलता है कि नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देते हैं। तो हमारी एक नाव थी, उसकी चाल है 8 किमी प्रति घंटा, वह धारा की दिशा में जा रही है 22 किमी, तो उसे कुछ समय लगता है, और धारा की विपरीत दिशा में 15 किमी जा रही है तो भी कुछ समय लगता है। ये जो टोटल समय है वो है 5 घंटा, यानी धारा की दिशा में जाने वाला समय
और धारा की विपरीत दिशा में जाने वाला समय, ये दोनों समय को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 घंटा। तो मान लीजिए धारा की दिशा में वाला समय हमें t1 है और धारा की विपरीत दिशा वाला समय t2, तो दोनों को जोड़ दिए हो गया 5। अब इस t1 की वैल्यू क्या होगी, तो धारा की दिशा में चल रहा है तो नाव की चाल है x, जो हमसे पूछ रहा है उसे हमने मान लिया, पूछा क्या, नाव की धारा की चाल, तो धारा की चाल हमने मान लिया x। अब धारा की दिशा में चल रहा है तो चाल क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, धारा की दिशा में चलता है तो दोनों को जोड़ देते हैं। धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है तो नाव की चाल में से धारा की चाल घटा दी। अब हमारे पास एक समीकरण बन के तैयार हो गया है कि दोनों जो समय है, ये धारा की दिशा वाला चाल समय और धारा की विपरीत दिशा वाला समय, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी धारा की दिशा में कितना चला 22 किमी, चाल कितना है, दोनों को जोड़ दिए, धारा और नाव, विपरीत दिशा में क्या है 15, चाल क्या है, दूरी बराबर चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी क्या है 15, चाल क्या है 8 - x, इसको सॉल्व किए, x² 5x² - 7x - 24, यानी हमारा जो सॉल्व किए तो x की वैल्यू -8/5 है, ये तो हो नहीं सकता, x की वैल्यू क्या आ गई 3। बस। अगला प्रश्न देखिए, एक मोटर बोट की स्थिर जल में चाल 18 किमी प्रति घंटा है, 24 किमी धारा की प्रतिकूल दिशा, प्रतिकूल माने विपरीत दिशा में, वही दूरी धारा के अनुकूल दिशा में जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। यानी प्रतिकूल दिशा में जो जाते हैं और अनुकूल दिशा में जाते हैं और प्रतिकूल दिशा में जाते हैं, दूरी वही है 24 किमी, तो प्रतिकूल वाला जो समय है 1 घंटा ज़्यादा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी धारा की चाल है, तो ये सब चीज़ें हमने इसलिए नहीं मिटाया है कि बार बार वही होगा कि धारा की चाल पूछ रहा है तो धारा की चाल मानेंगे। अब कह रहा है मोटर बोट की स्थिर जल में चाल 18 किमी प्रति घंटा है, तो चाल अब यहाँ पर 18 किमी प्रति घंटा हो गई। अब कह रहा है कि 24 किमी धारा के प्रतिकूल जाता है, 24 किमी जो है धारा की विपरीत दिशा में जाता है, और फिर धारा की वही दूरी, यानी दूरी सेम है, वही दूरी धारा की अनुकूल दिशा में, प्रतिकूल इसको कहते हैं प्रतिकूल दिशा, और धारा की दिशा मतलब अनुकूल, ठीक है। तो प्रतिकूल दिशा में जाता है 24 किमी, अनुकूल दिशा में भी जाता है 24 किमी, तो प्रतिकूल वाला जो समय है अनुकूल दिशा की अपेक्षा 1 घंटा ज्यादा लगता है। ये वाला जो समय है, जो प्रतिकूल वाला समय है, वह है 1 घंटा अधिक, 1 घंटा अधिक, किससे, इससे। ये जो प्रतिकूल वाला समय है वह 1 घंटा ज्यादा है इससे। इसका क्या मतलब हुआ, यानी इसका ये मतलब हुआ कि ये जो प्रतिकूल वाला समय है यह अनुकूल वाले समय से 1 घंटा ज्यादा है, यही हुआ। हमसे कह रहा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, हमने x मान लिया, तो वही चीज है, सेम वही है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। स्थिर जल में नाव की चाल 18 किमी प्रति घंटा है और 24 किमी वह प्रतिकूल दिशा में जाता है, प्रतिकूल माने विपरीत दिशा में, और 24 किमी अनुकूल दिशा में जाता है, यानी धारा की दिशा में जाता है। तो प्रतिकूल वाला समय 1 घंटा ज्यादा है, तो मान लीजिए अनुकूल वाला समय t1, प्रतिकूल वाला समय t2, तो ये जो प्रतिकूल वाला समय है यह ज्यादा है, ये t2 ज्यादा है, यह किससे ज्यादा है, अनुकूल वाले से 1 घंटा ज्यादा है। तो इसको हम यह भी कह सकते हैं t2 - t1 बराबर 1। फिर वही बात, ये समय कौन है, प्रतिकूल वाला, कितनी दूर जाता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, फिर वही समय बराबर दूरी बटे चाल। समीकरण जो पूछा उसको मान लिया x, समीकरण बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, समय बराबर दूरी कितना है बाबू 24। अब देखिए ये t2 जो है वो प्रतिकूल वाला है, तो प्रतिकूल वाला चाल क्या करेंगे, घटा देंगे, अनुकूल वाले में क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
प्रतिकूल वाले में नाव की चाल में से घटा देते हैं, विपरीत रहता है तो घटा देते हैं, अनुकूल रहता है तो जोड़ देते हैं। तो यह क्या है, प्रतिकूल वाला, तो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। दूरी बटे चाल, दूरी है 24, चाल है 18 - x। अनुकूल वाला है, दूरी है 24, चाल है 18 + x बराबर है 1। अब देखिए इसका सॉल्व करना, फिर वही लघुत्तम लेंगे 18 - x, 18 + x, फिर वही जो तामझाम है हम फाइनल समीकरण बना के बता दे रहे हैं। जो फाइनल समीकरण बनेगा आपका वो बन जाएगा x² + 48x - 324 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी -54 जो कि नहीं होगा, और दूसरी वैल्यू आएगी 6 किमी प्रति घंटा। तो ये हम हल इसलिए नहीं बताया कि द्विघात समीकरण का हल हम लोग जान रहे हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे बनता है, ये समीकरण कैसे आया। समीकरण सॉल्व करना हमारा मतलब नहीं है, सवाल कैसे आया। तो नाव की चाल 18 किमी प्रति घंटा है, धारा की 24 किमी दूरी जाता है धारा की दिशा में। तो बस यही है कि ये धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो ये समय है, और धारा के अनुकूल वाला समय से 1 घंटा ज़्यादा है, तो t2 - t1 बराबर 1। ये फिर हमारा आ जाता है, फिर समीकरण आ जाता है, सॉल्व कर लेते हैं। तो सारे सवाल में इसी तरीके से रहेंगे। जैसे देखिए अगला, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किमी प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 8 किमी 12 किमी जाने और धारा की विपरीत दिशा में लौटने में समय 8 घंटे लगते हैं, यानी t1 + t2 बराबर 8। धारा की दिशा में दोनों समान है, समान दूरी है, तो t1 पहला वाला समय और दूसरा वाला समय निकल जाएगा, प्लस t1 + t2 बराबर 8, ये पहले वाले सवाल की तरह। और ये भी वही है, एक नाव स्थिर जल में चाल 5 किमी प्रति घंटा है, 12 किमी जाती है और प्रतिकूल दिशा में जाती है, अनुकूल दिशा में जाने की अपेक्षा 1 घंटा ज़्यादा लेती है, 1 घंटा अधिक समय लेती है धारा की चाल, ये भी वही है। ये देखिए 1 घंटा ज़्यादा समय लेती है। एक मोटर बोट स्थिर जल में चाल इतना है, 32 किमी जाती है और फिर वापस लाती है, 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। अगला है कि एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल दिशा में 10 किमी दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। नदी की चाल 5 किमी प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। 50 मिनट का मतलब समय जो है इसको घंटा में चेंज करना है। तो देखिए इसमें नाव की चाल पूछ रहा है, तो नाव की चाल पूछ रहा है, तो नाव की चाल मान लीजिए x, और इसमें जो है नदी की चाल दिया है 5 किमी प्रति घंटा, और यहाँ पर क्या है कि 10 किमी दूरी जाता है, जो दूरी है 10 किमी जाता है और 10 किमी वापस आता है। तो यहाँ पर ये जब उस अनुकूल दिशा में जाता है तो 10 + x, विपरीत दिशा में जाता है तो अब देखिए नाव की है x, तो x + 10 होगा, x + 10 और यहाँ पर x - 10। ये नाव वाले में से नदी वाला धारा की चाल घटाएंगे, तो x + 10 x - 10। ये जो टोटल समय है यानी t1 + t2 है, ये कर रहा है 50 मिनट। 50 मिनट, तो 50 मिनट का मतलब 50/60 घंटा, यानी 5/6 घंटा। इस मिनट को हमने चेंज कर लिया घंटा में, तो 5/6 घंटा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी क्या है t1 है अनुकूल वाला मतलब 10/x + 10, अब विपरीत वाला 10/x - 10 बराबर 5/6। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो समीकरण बनेगा
ये अच्छा 5 है, सॉरी ये 5 है, तो 5 है तो x प्लस 5 और x माइनस 5। तो ये जो समीकरण बनेगा, इस समीकरण बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 बराबर 0, ये समीकरण बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 25 और x की वैल्यू आएगी -1, तो ये तो होगा नहीं, 25 किमी प्रति घंटा। तो बस यही है कि यहाँ पर जो 50 मिनट का समय है, उस 50 मिनट के समय को हम घंटा में चेंज कर देंगे, तो 60 से भाग दे देंगे मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए, तो 5/6 आ गया। तो आगे का वही है, ठीक है। तो इसी तरह से एक सवाल और है कि एक नाव को शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किमी जाने और फिर विपरीत दिशा में लौटने में टोटल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, तो धारा की चाल बताइए। यहाँ पर समय 4 घंटा 30 मिनट है, तो यहाँ पर ये हमें धारा की चाल पूछ रहा है x, और नाव की चाल है 15 किमी प्रति घंटा। तो अब ये 15 प्लस x अनुकूल वाले में जाएंगे, तो 15 प्लस x और 15 माइनस x प्रतिकूल वाले में। अब कह रहा है टोटल समय जो है 4 घंटा 30 मिनट, तो 4 घंटा 30 मिनट का मतलब हुआ 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा तो ठीक है, 30 मिनट का मतलब 30/60, 4 धन 1/2 यानी 5/2, कितना 4 दूनी 8, 1 9/2 घंटा। यहाँ पर 9/2 घंटा हो जाएगा। अब दूरी कितनी तय करें, 30 किमी, 30 किमी दूरी है, तो ये 30 बटे, ये अनुकूल वाला है तो 15 प्लस x, प्रतिकूल वाला है तो 15 माइनस x बराबर 9/2। ये तो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो समीकरण बनेगा, ये समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25, यानी x बराबर प्लस माइनस 5, x बराबर प्लस 5 तो होगा, x बराबर -5 नहीं होगा, ये है। तो इस तरह से इसके जो धारा वाले सवाल हैं बस यही होते हैं, ठीक है।